क्या आप भी बद्रीनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं और आपको वहां पर सुगम दर्शन कैसे होंगे और आपको वहां पर रुकने की व्यवस्थाएं कैसी होंगी और कहां कहां घूम सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी हैं और कितना इस यात्रा में खर्चा आता है, सारी जानकारी आज हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे। तो चलिए शानदार सफर को शुरू करते हैं। आप कहीं से भी आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कहीं से भी आप अगर अपना सफर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें पहुंचना होता है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। तो आप कहीं से भी आते हैं, तीनों में से कहीं पर आपको पहुंचना होगा। अगर आप बाई फ्लाइट आएंगे तब आपको देहरादून आना होगा, अगर आप बाई ट्रेन आएंगे तब आपको हरिद्वार, ऋषिकेश आना होगा। तो अपना शानदार सफर करके हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग जैसे ही पहुंचते हैं, सामने में बस स्टैंड देखने को मिल जाता है, जहां पर हमें ढेरों प्राइवेट बस देखने को मिल जाती हैं और कई सारे प्राइवेट टैक्सी जो हमें देखने को मिल जाती है, जहां पर अपना बुकिंग करके हम अपनी यात्रा को कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसी दिन अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। बस आपको अर्ली मॉर्निंग जो है हरिद्वार पहुंचना होगा और आपको बस स्टैंड के सामने ही ढेरों प्राइवेट बसें मिल जाएंगी, जो कि आपको 600 से 700 रुपए पर हेड आपको चार्ज दे करके आप अपने सफर को कर सकते हैं। अगर आपको पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है तो आप अगले दिन का टिकट लेकर के अपनी यात्रा को कर सकते हैं। अगर आपको सरकारी बस से यात्रा करनी है तो आप ऋषिकेश पहुंच जाइए, जो कि हरिद्वार से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 50 से 60 रुपए पर हेड देकर के आप आराम से हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। सरकारी बस का फेयर लगभग 840 के करीब है, तो जो कि आप सुबह से लेकर के 9 बजे तक आपको कई सारी बसेस मिलती हैं, जिसके माध्यम से अपना शानदार सफर को कर सकते हैं। तो आज हम इस यात्रा को करने वाले हैं हरिद्वार से बाई बस के माध्यम से, जो कि 6 से 700 रुपए पर पर्सन दे करके हम लोग इस यात्रा को करते हैं। लगभग सफर करने में हमें 10 से 12 घंटे का समय लगता है और शानदार पहाड़ियों के नज़ारे और खूबसूरत झरनों के नज़ारे देखने को मिलते हैं और कहीं कहीं पर हमें गहरे गहरे खाई और ऐसे अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। मन में डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि ऐसे शानदार नज़ारे हमें इस सफ़र में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग शानदार सफ़र करते हुए लगभग 10 से 12 घंटे में पहुँचते हैं और पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप यात्रा करने का प्लान करते हैं तो अपने साथ ठंडी के कपड़े जरूर कैरी कर लें, जिसमें आपको ठंडी से आप बच पाएं, क्योंकि कहीं ज़्यादा जो है माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। तो आप उत्तराखंड के 4 धामों में से कहीं भी जाने का प्लान कर रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, तो आप जो है अपने साथ ठंडी के कपड़े जरूर कर लें, ताकि आप अपनी यात्रा को आसानी के साथ काफ़ी जो है सुगम कर सकें और अच्छे से उन पलों को एंजॉय कर सकें और श्री बद्री विशाल जी के दर्शन कर सकें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है बद्रीनाथ में। और यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपना पंजीकरण करना अनिवार्य होता है, तो आप उत्तराखंड की ऑफिशियल साइट पर जा करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जो कि आप आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का जुड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं होगा तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश से आपका ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो आप घबराएं नहीं, तो आप ऑफलाइन भी अपना रजिस्ट्रेशन हरिद्वार से करवा सकते हैं। तो यात्रा को शुरू करने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, ताकि आपको रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो इस तरह से हम लोग अपनी यात्रा का सफर करते हुए पहुंचते हैं बद्री विशाल। शाम हो जाती है, उसके बाद हमें अपना स्टे का ऑप्शन ढूंढना होता है। हमें यहाँ पर धर्मशाला, होम स्टे और होटल्स वगैरह सारे मिल जाते हैं, जो कि हम मिनिमम से मिनिमम 500 से 600 रुपये और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे से होटल्स जो है देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने बजट के अनुसार रुक सकते हैं। अगर आपको डॉर्मेट्री में रुकना है तो आप 500 से 600 रुपये पर हेड जो है दे करके आराम से अपना स्टे कर सकते हैं। डबल बेडरूम आपको 1200 से 1500 रुपये में आराम से मिल जाता है, जो कि 2 से 2500 के बीच में आपका एक गीजर वाला रूम भी आपको प्रोवाइड हो जाता है, जो कि अपना बार्गेनिंग करके बात करके आराम से 1500 2000 रुपये में आराम से रुक सकते हैं। इस तरह से आपको जो है अपना नाइट स्टे कर लेना है बद्रीनाथ धाम में। उसके बाद रात में अपना विश्राम होता है। उसके बाद आपको अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठ जाना है बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम सुबह निकलते हैं और उतनी ही हमें कम भीड़ देखने को मिलती है बाबा के दरबार पर, क्योंकि जितना जो है लेट करेंगे उतने ही ज़्यादा श्रद्धालु क्योंकि पहुंचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और आपको भीड़ कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी। जब आप लाइन में लग जाएंगे तो आपको जल्दी दर्शन होंगे, और जितना आप देर करेंगे उतना ही आपको टाइम लगने वाला है दर्शन करने के लिए। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपको आराम से बहुत ही प्यारे और सुगम दर्शन हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर पूजन वगैरह करना है या फिर अभिषेक वगैरह करना है तो आप लोग रेट लिस्ट जो है देख सकते हैं। इन जो है लिस्ट के अनुसार आप यहाँ पर पूजा जो है कर सकते हैं और करवा सकते हैं। आपको श्री बद्री विशाल जी का अपना ध्वजा जो है अपने घर लेकर के जाना है लगाने के लिए, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, जिसकी कीमत यहाँ पर 2100 रुपये निर्धारित की गई है, जो कि आप अपने ध्वजा लेकर के अपने घर पर लगा सकते हैं। बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद आपको कई सारे जो छोटे बड़े मंदिर मिल जाते हैं, जहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं और उसके बाद कुछ पल श्री बद्री विशाल जी के दरबार पर बैठ कर व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से हम लोग
आज जो है सुबह सुबह बद्री विशाल जी के दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माना गाँव। आप 50 रुपये पर हेड दे करके आराम से जा सकते हैं, या फिर आप अपनी पैदल यात्रा करते हुए भी जा सकते हैं। तो जाते समय हम लोग टैक्सी का यूज करते हैं, तो इसलिए 50 रुपये दे करके हम लोग पहुंच जाते हैं माना विलेज, जो कि भारत का प्रथम गांव कहलाता है। और हम लोग यहाँ पर पहुंचकर गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीमपुल, सरस्वती नदी का उद्गम और यहीं से स्वर्ग रोहिणी द्वार, जहां से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए हुए थे, और यहीं पर वसुधारा वाटरफॉल के दर्शन करने को पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें 4-5 किलोमीटर के जो है एक दायरे में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग हमारी वसुधारा वाटरफॉल की होती है। बाकी आपको व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती नदी का उद्गम और भीमपुल, ये सारी चीज़ें हमें माना विलेज में देखने को मिल जाती हैं। पहले हम लोग पहुंचते हैं गणेश गुफा के दर्शन करने के लिए। गणेश गुफा वही स्थान है जब व्यास जी के कहने पर जो उन्होंने उल्लेखन किया था महाभारत के, उसको जो है एकदम व्याख्या करते हुए गणेश जी ने जो है लिखा था। ये वही स्थान है जहाँ पर हम लोग उस गुफा के दर्शन करने को पाते हैं। गणेश गुफा में दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा और ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं। उसके बाद दर्शन होते हैं व्यास गुफा के, जहाँ पर व्यास जी ने जो है अपने मुखारबिंद से गणेश जी को सुनाया था। इस तरह से हम लोग व्यास गुफा के दर्शन करने के बाद और पास में ही स्थित होती है भारत की प्रथम चाय की दुकान, जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है यहां पर पहुंचकर चाय का आनंद लिए थे। और यहीं पर श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे और यहां पर चाय की चुस्की लिया था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी चाय पीते हैं। उसके बाद अब बढ़ते हैं भीमशिला की ओर, जहाँ पर सरस्वती नदी पर उन्होंने बनाया था सरस्वती नदी को पार करके स्वर्ग की ओर जाने के लिए। तो लगभग हमें 10 से 15 मिनट लगता है और वॉकिंग करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं सरस्वती की नदी के पास, जहां पर जोरों की जो है झरने की आवाज़ झरझर झरझर हमें सुनाई देती है। और कई सारे लोग यहां से सरस्वती नदी का जल जो है अपने घर की ओर ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ यहीं पर जो है सरस्वती नदी का जो है जल देखने को मिलता है और उनके पावन दर्शन करने को मिलते हैं। और बड़ा ही पावन दरबार यहाँ पर बनाया गया है माता मैया का, जहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। तो आप सभी लोग सरस्वती माता के जो है दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर इनका उद्गम होता है और यहीं पर वह विलीन हो जाती हैं, यानी कि अलकनंदा नदी में उनका जो है यहाँ पर समागम हो जाता है और हमें आगे दर्शन नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहीं पर सिर्फ जो है सरस्वती माता के दर्शन करने को पाते हैं। और यहाँ पर माँ के जो है दर्शन करने के बाद और थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है स्वर्ग रोहिणी द्वार, और यहीं से होते हुए 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और यहीं से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वसुधारा वाटरफॉल। और ऐसा कहा जाता है जो मन का सच्चा होता है और एक अच्छा व्यक्ति होता है, उसी पर जो है वसुधारा वाटरफॉल की बूंदें गिरती हैं। इस तरह से आप लोग अगर ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं वसुधारा फॉल की, तो आपको 12 बजे से पहले जो है माना विलेज पहुंच जाना है, क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते 3 बज गया था पूरा घूमते घूमते। तो इसलिए हम लोग जो है आगे की ट्रैकिंग इस दिन नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लोगों ने दूर से दर्शन कर लिए थे, क्योंकि यहाँ से लगभग हमें बीच में 1 किलोमीटर की जो बर्फ़ की ट्रैकिंग करते हुए जाना था, क्योंकि रूट पे सारा बर्फ़ जमा हुआ था। तो अगर आप भी ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं, वसुधारा वाटरफॉल को देखना चाह रहे हैं, दर्शन करना चाह रहे हैं, तो आपको 10 बजे से पहले जो है आपको माना विलेज पहुंच जाना है। दर्शन करने के बाद आपको अपनी ट्रैकिंग जो है शुरू कर देनी है, ताकि आप शाम तक दर्शन करके घूम के जो है वापस आ सकें। तो इस तरह से हम लोग श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद इन सभी जगहों को जो है एक्सप्लोर कर पाते हैं और दर्शन कर पाते हैं। तो आप सभी लोग इस यात्रा को करने से पहले अपने साथ ठंडी के कपड़े जरूर कैरी कर लें, और आप अपने साथ एक रेन कोट भी रख लें, और अपने साथ एक टॉर्च को जरूर रख लें, क्योंकि इमरजेंसी में आपको ये सभी चीज़ें यूज़ में आने वाली हैं। तो आप लोग जो है एक दिन में आराम से दर्शन कर सकते हैं अगर आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठ जाते हैं, वरना आपको 2 दिन इस यात्रा में लग जाएंगे, जो कि आप आराम से जो है सुगम तरीके से श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद वापसी कर सकते हैं, या फिर आप यहां से कहीं पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। केदारनाथ भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो आप में से इस वर्ष कौन कौन श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए जाने वाला है, कॉमेंट बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।